श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ दीक्षा, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊँगी। एक ऐसी अद्भुत लीला कथा जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि लड्डू गोपाल जी ने ऐसा कैसे कर दिया। तो दोस्तों, आज की लीला कथा जिसे मुझे भेजी है उनका नाम है माया जी। माया जी ने सहारनपुर से मुझे ये लीला कथा भेजी है। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। माया जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी हम सब पर दीदी बहुत कृपा करते हैं। आप पर भी करते होंगे और हम सब पर करते हैं। लेकिन मैंने एक ऐसी लड्डू गोपाल जी की कृपा और लीला सुनी है ना, मैंने सुनी क्या है, मैंने देखी है, अपने आँखों से देखी है ना, जिसे सुन कर के, सोच कर के ना, मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, माया जी कहती हैं कि हमारे यहाँ मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरे ससुराल में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जो कि अभी जॉइंट फैमिली है। कोई भी अलग नहीं है, सबका खाना एक में बनता है और कमरे भी नहीं, मतलब घर भी उनका नहीं बँटवारा हुआ है। सारे लोग, एक बहुत बड़ा-सा घर है, उसमें सारी फैमिली रहती है। तो उन्होंने बताया कि हमारे ही परिवार में हमारी जो चाची सास हैं, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है लक्षिका, उसको सब लच्छी बोलते हैं। तो कहती है उसका नाम लक्षिका है और वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक दिल की लड़की है। वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसको देख कर के कोई कहेगा ही नहीं कि, उसको ये लगता है कि वो इस धरती पे इस तरह की लड़की कैसे पैदा हो सकती है। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि वो लड़की इतनी अच्छी है कि अगर आप उसको कुछ भी कह देते हो ना, तो बिल्कुल आपको जवाब नहीं देगी। मतलब आजकल की जैसी लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं कि हम और आप में इतनी सहनशीलता नहीं होगी जितना मैंने उस लड़की में देखी है। इतनी सहन शक्ति उसके अंदर है ना कि वो उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी कह दो, कभी भी वो नाराज़ नहीं होती, हमेशा हँसती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती है। माया जी कहती है कि लच्छी एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है, लेकिन वो कहती है कि अभी वो पढ़ाई करती है, वो 12th में है। तो वो हमेशा, मतलब स्कूल वग़ैरह जाती है तो साइकिल से जाती है, रोज़ जाती है और आते ही लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा करना वो शुरू कर देती है। मतलब सारा दिन उन्हीं में खोए रहना। और मतलब इसी उम्र से ही उसने भागवत कथा, रामायण कथा, मतलब सारी धार्मिक पुस्तकें, यहाँ तक कि शिव पुराण भी उसने, वो स्कूल से आते ही कहती हैं कि अपने सारे कामों को निपटा करके, पढ़ाई वग़ैरह कर के वो शाम को 5 बजे से इन सब चीज़ों को पढ़ने बैठती है। तो घर में पूरा जो माहौल होता है ना, वो बिल्कुल, मतलब खुशमय हो जाता है, बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है माहौल, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो कहती है कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब जब उसकी शादी की फिर बात होने लगी घर में कि शादी इसकी करवानी है, तो जब उसकी शादी की बात होती, तो सब लोग उससे यही कहते कि तुम्हारे लिए बेटा ज़रूर लड्डू गोपाल जी ने कोई बहुत अच्छा चुना होगा। तो वो हमेशा जवाब में यही कहती कि मेरे लिए तो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी जैसा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं ना। तो इसीलिए अगर मैं शादी करूँगी तो मैं लड्डू गोपाल जी की शादी करूँगी। इतना कह कर के वो खूब खुश हो जाती थी और हँसने लगती थी। उसके बाद घर वाले कहते थे, "अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, तू लड्डू गोपाल जी से, चल अच्छा ठीक है, तू लड्डू गोपाल जी से ही शादी कर लेना, क्योंकि तेरे कान्हा ही तो हैं, और कौन है?" तो वो कहती, "हाँ, मेरे कान्हा ही हैं और मेरा कोई नहीं है।" इस तरह की वो कहते हैं कि घर में हँसी-ठिठोली होया करती थी। घर परिवार में, मतलब एक ही लड़की थी, वो कहती हैं, और बाकी जो भी थी उनकी शादियाँ हो गई थी, सिर्फ़ वही बची हुई थी। तो वो इस तरह की बातें करती थी। बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की ऐसी हमने देखी है जो लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करती है। वो कहती है कि वो सारे व्रत, एकादशी के व्रत होते हैं, लड्डू गोपाल जी के, मतलब एकादशी जो होती है और भी जो जन्माष्टमी वग़ैरह होती है, वो कहती है सारा वो व्रत रखती थी, पूरे नियम से रखती थी। हम लोग होते हैं कि नियम तोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहती थी कि वो निराजल व्रत रखा करती थी जन्माष्टमी का, रात के 12 बजे से और दूसरे रात के 12 बजे तक, जब तक उनका जन्मोत्सव नहीं हो जाता था। और वो लड़की, वो ये भी कहती हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की कृपा कह लीजिए या क्या कह लीजिए, कि मतलब उसको थोड़ा-सा भी ऐसा देख कर के लगता नहीं था कि इस लड़की ने बिना जल पिए, बिना, मतलब निराजल इसने व्रत का ग्रहण किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। मतलब व्रत उसने जो भी धारण करती थी, वो इतना अच्छे खुश रहती थी, उसका लगता ही नहीं था कि ये व्रत रखती है। वो कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से भी हैरान होती हूँ कभी-कभी। हम लोग हैं, ऐसा करते हैं तो हमें थोड़ी-सी कमज़ोरी आती है, लेकिन वो स्कूल भी जाया करती थी, आती भी थी,
घर के कामों को करती थी, सारी चीज़ें करती थी। कुछ वो अलग ही लड़की थी। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन खुशियों को शायद हमारी किसी की नज़र लग गई। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पर वो लड़की सुबह-सुबह जो लच्छी थी, मतलब सुबह ही उठती है, अपने पूजा पाठ करती है, सारा कुछ करती है। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी से कहती है कि लड्डू गोपाल जी, वो कहती हैं कि मैं वहीं पर सुन रही थी, तो वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी, मैं जा रही हूँ कॉलेज, अपने स्कूल जा रही हूँ, तो मैं स्कूल से लौटूँगी ना तो आप मुझे ज़रूर दिखिएगा, ठीक है? क्योंकि मम्मी आपको ना कहीं लेकर के चली जाती हैं घुमाने के लिए, और मैं जब आती हूँ मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, और आपको पता है ना कि मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती, तो इसीलिए आप यहीं रहिएगा और आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद दोस्तों वो कहती है कि वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद जाते-जाते वो कहती हैं माया जी कि मैंने उससे ये यही शब्द बोला कि तू अपने ससुराल चली जाएगी, तब कैसे करेगी? तो वो कहती है कि मैं कभी नहीं भूलूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं लड्डू गोपाल जी को अपने कभी भूल ही नहीं सकती। ये कहती है कि मैं खुद को भूल जाऊँ, मैं खुद को भूल जाऊँ, लेकिन मैं कभी लाला को अपने नहीं भूल पाऊँगी, कभी नहीं। इतना कहकर वो हँस कर के मुझसे गले मिल के स्कूल चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल जाती है, शाम का टाइम होता है। हम लोग अपने घर में दिया बाती की तैयारी कर रहे थे, तभी वो वहीं स्कूल से कोचिंग वग़ैरह चली जाया करती थी। तो जब वहीं से हमारे यहाँ फ़ोन आया, जिस फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन हमने उठाया, जब उधर से इस इंसान ने एक ऐसी बात कही, जिसे सुन कर के हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों फ़ोन आया कि आपके ही घर की जो लड़की है जिसका नाम लक्षिका है, मैंने उसी के आई कार्ड से आपको फ़ोन किया हुआ है। ये लड़की यहीं पर एक ट्रक से उसको टक्कर लग गई और उसका सर फट गया है, वो यहीं पर मरी पड़ी है। उसने ये बात कही। ये बात सुन कर के पूरे घर में जैसे मातम सा छा गया। उसने कहा कि आप इसको, मतलब उसको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। भैया आप कहाँ पर हैं? उसने बताया कि हम यहीं पर हैं, मतलब जहाँ पर उसकी कोचिंग हुआ करती थी, वो वहीं पर। बोलती है कि वो मतलब उसी रास्ते से जा रही थी, तो अचानक से उसका ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन कर के सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। भाग कर के सब लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मतलब चेक करते हैं कि उसकी नब्ज़ बहुत ही धीरे चल रही थी, तो मतलब जो लोग थे वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए उसको लेकर के जाने लगे वहाँ से। हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, सारा मतलब होता है, बहुत दुःख वाला माहौल हो गया था। माया जी कहती हैं घर में इतना ज़्यादा, मतलब इस तरह की माहौल हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वो लड़की इतनी अच्छी थी, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया? तो वो कहती हैं कि डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सर फट चुका है पूरी तरीके से, और बिल्कुल मतलब हाथ-पैर भी उसके टूट चुके थे, इतनी बुरी तरीके से उसकी हालत हो गई थी, बहुत ख़राब थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब भगवान ही इसका मालिक है और कोई नहीं है, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने उसको ठीक-ठाक मतलब किया ठीक-ठाक, मतलब वो ठीक हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जिसे उन्होंने बताया कि उसको सर में टाँके बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। 21 से 22 टाँके उसको लगे हुए थे उस लड़की को, और हाथ-पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो ठीक बिल्कुल हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना उसकी आँखें खुल रही थी, बिल्कुल भी वो एकदम खामोश सी हो गई थी। उसका वही, वो कहती हैं माया जी कि आखिरी शब्द उसके मुझे वही लगे, जब उसने कहा था कि मैं जा रही हूँ चाची, मैं लड्डू गोपाल जी को कभी नहीं भूल सकती। तभी उनके दिमाग में ये बात आती है कि मैं लड्डू गोपाल जी से जाकर कहूँ, वो तो उनकी बहुत बड़ी भक्त है ना, शायद वो उनको ठीक करे। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैं घर जाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी से आगे बहुत प्रार्थना करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी, आप बिल्कुल भी लड्डू को मतलब उनको ठीक कर दीजिए। वो कहती हैं कि उनके आचमन का पानी मैं ले आकर के उसके ऊपर छिड़कती भी हूँ, ले आकर के लड्डू गोपाल जी का, कि ताकि मतलब उसको कुछ तो ठीक हो जाए, लेकिन कहीं से उसको कोई भी आराम नहीं मिलता। पूरे 3 दिन के बाद फिर उसने आँखें खोली थीं। 3 दिन के बाद वो जब उसकी आँखें खुलती हैं, तो उसकी जब आँख खुलती है तो उसको बहुत तेज़ चक्कर आते हैं। जब चक्कर आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो चीख पड़ती है। चीखने के बाद फिर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर ने देखा कि उन्होंने पूछा कि क्या बात है? तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एक झटका लगा हम लोगों को सुन कर के कि वो किसी को भी पहचान ही नहीं रही थी। उसको शायद कुछ याद ही नहीं आ रहा था। 3 दिन के बाद उसने आँखें खोली थी, तो उसकी मम्मी थी, वो भी उसको भी नहीं, मेरी चाची जी जो हैं, वो उसको पहचान नहीं रही थी। चाची जी का रो का बुरा हाल था। मैं भी मतलब मैंने भी उसको देखा, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि वो ग्लास को भी नहीं बोल पा रही थी कि ये ग्लास कहाँ से है, क्या बोलते हैं इस ग्लास को।
मतलब उसको अगर आप वो कहती हैं कि अगर आप उसको कुछ भी चीज़ें दिखा दो ना, तो वो उसका नाम भी नहीं बता पा रही थी कि ये कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं बता पा रही थी। यही सुन कर के डॉक्टर तो बिल्कुल हैरान थे। डॉक्टर कहते हैं कि होता है कुछ देर के लिए, मान लो होता है, हो सकता है कि धीरे-धीरे ठीक हो जाए। जब इसके सर की चोटें सही हों, तो हो सकता है कि इसकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँ। मतलब बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात थी। वो माया जी कहती हैं कि मैंने सुना तो था कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आज अपने जीवन में पहली बार देखा कि कैसे लोग सच में भूल जाते हैं, कैसे उनको याद ही नहीं रहता कि कौन कौन है। माँ-बाप बहुत परेशान थे, सब लोग बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने मतलब उसको बोला कि यहाँ पे इसको कम से कम यहाँ पे 15 दिन रखना पड़ेगा। 15-20 दिन को यहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि हालत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मतलब ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हफ़्ते भर निकल गए। उसके बाद जब वो मतलब होता है ना कि वो उठने-बैठने लगी थोड़ा-सा, कुछ खाने लगी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। कुछ खाने लगी, उसकी मम्मी ने उसको बताया कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो फिर उसने कहा अच्छा मम्मी हो। फिर मतलब इस तरह उसको बैग्स वग़ैरह दिखाया गया, उसके स्कूल टीचर वग़ैरह सारे लोग मिलने आए, लेकिन वो किसी को नहीं पहचान रही थी। फिर एक दिन वो कहती हैं कि उसकी चाची जो थी, जो माया जी हैं, वो कहती हैं कि मैं जो है एक दिन घर गई, मैंने उसके लिए उसका फ़ेवरेट खाना बना कर ले आया। मैं लाकर और मैंने सोचा कि चलो मैं आज लड्डू गोपाल जी को भी लेकर के चलती हूँ। क्या पता लड्डू गोपाल जी की कृपा हो जाए उस पर। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, वो कहती हैं कि ये बात बताते वक़्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं मैं खाना लेकर के गई, मैंने बास्केट लिया हुआ था। वहीं पर मैंने बास्केट में रखा, मैंने सबसे पहले उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद जब मैंने बास्केट खोला, मैंने कहा ये देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उसने देखा तो आपको यकीन नहीं होगा, उसने देखते ही उसने कहा अरे! लड्डू गोपाल आ गए मुझे देखने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, वो कहती हैं कि मैं तो खुद हैरान हो गई कि जो लड़की एक ग्लास और एक चम्मच को नहीं पहचान पा रही थी, वो लड़की कैसे लड्डू गोपाल जी को पहचान गई। मतलब वो कहती है कि सुन कर के सारे लोग हैरान हो गए, सब लोग खुश होके उसके अगल-बगल खड़े हो गए कि बेटा हाँ, ये लड्डू गोपाल जी हैं, क्या तुम इनको जानती हो? क्या तुम इनकी पूजा करती हो? तो उसने सिर्फ़ एक ही शब्द कहा कि हाँ, मैं इनको जानती हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ये कह कर के बिल्कुल वो कहती हैं कि बिल्कुल ये तो हैरान करने वाली बात थी कि उसको इतनी 2 बातें आज तक कैसे याद रह गईं। सारी बात उसको याद नहीं थी, बस उसको लड्डू गोपाल जी की बातें याद थीं। ये बात सुन कर के सारे लोग हैरान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, लड्डू गोपाल जी को वहीं पर रख दिया। वो उनसे बात करती क्या, वो बस उनको देखा करती थी और वो कुछ करती नहीं थी, बस उनको देखा करती थी और बस बार-बार यही कहती थी, "ये लड्डू गोपाल जी हैं ना? मुझे पता है ये लड्डू गोपाल जी हैं।" उसके बाद दोस्तों उसकी हालत मतलब उसकी ये भी हालत ना उनसे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर नहीं ठीक होती है ये, तो इनको मेंटल असाइलम में लेके जाना पड़ेगा आप सभी को, कुछ दिन के लिए इलाज के लिए, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है। उनके सर की चोट सही हो गई थी, मतलब उसके जो भी टाँके वग़ैरह थे, काफ़ी दिन रहने के बाद वहाँ पर ठीक हो गए, उसके टाँके भी ठीक हो गए, उसके हाथ-पैर का जो प्लास्टर वग़ैरह था, वो नहीं खुला हुआ था। उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि आप इनको घर ले जा सकती हैं, घर ले जा कर के इनको आप मतलब रेस्ट कराइए, क्या पता घर की माहौल को देख कर के ये ठीक हो जाए। उसके बाद कहती हैं कि लच्छी को हम लोग घर लेकर आते हैं। घर लेकर के आते हैं जब हम, तो उसको उसके रूम में बैठा देते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी वहीं रख देते हैं। जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के कभी हट भी जाते थे, वो कहती थी नहीं, इनको यहीं रहने दो, इनको मत लेकर के जाओ। तो वो ये भी कहती थी कि मैं ना इनको सपने में हर रोज़ देखती हूँ। हर रोज़ देखती हूँ कि मैं इनके साथ लेटी हुई हूँ, मैं इनके साथ खेल रही हूँ, मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ। तो वो ये भी कहती थी कि मैं इनको कपड़े कब पहनाऊँगी? क्या इनके कपड़े भी हैं? ये सब सुन कर के वो कहती हैं हमारी आँखों में आँसू आ जाते कि जो लड़की उनके वस्त्र तक सिला करती थी, बिल्कुल भी वो उनको भूलती नहीं थी। आज सच में वो लड़की इनको नहीं भूली। उसने कहा ही था कि मैं अपने आप को भूल जाऊँगी, लेकिन मैं कभी लड्डू गोपाल जी को नहीं भूलूँगी। और उसका कही बात उसकी सत्य हुई कि वो सच में लड्डू गोपाल जी को नहीं भूली। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि हम उसको घर लेकर आते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के मतलब खेला करती थी, बैठी बैठी रहती थी, मतलब इधर-उधर जाया करती थी, क्योंकि वो उस पे व्हीलचेयर थी उसके लिए, उस पे बैठ कर के वो जाया करती थी। उसके पैर में प्लास्टर वग़ैरह बंधे हुए थे, उसके जो पाँव की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि रहा करती थी, लेकिन एक दिन तो एक हैरान करने वाली घटना घटित हो गई। और उन्होंने बताया कि हम लोग एक कमरे में थे, मतलब सारे लोग हम लोग बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तो वो भी वहीं कमरे में थी। तो वहीं पे पीछे एक मतलब सामान रखा हुआ था, पूजा का ही कमरा था, तो वहीं पर वो बैठी हुई थी और हमें लगा कि वैसे ही वो बैठी होगी, ठीक है, बैठी है, अच्छी बात है, अपना पू कुछ भी कर रही होगी, हो सकता है किसी भी तरीके से उसको कुछ भी याद आ जाए। लेकिन वो कहती है कि जब वो वहाँ से बाहर मतलब जब उसको लोग देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। उसने जो लच्छी थी ना, वो उसने बोला कि उसने अपनी माँग में ना सिंदूर भर रखा था ढेर सारा,
और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि ये सब तुमने क्यों किया बेटा, तो उसने कहा कि मैंने नहीं किया, इन्होंने कहा कि इसको तुम लगा लो इसलिए मैंने लगा लिया। ये कहती हैं माया जी कि बिल्कुल ये कहते हैं ना कि सोच से परे बात हो गई थी बिल्कुल, कि ये ऐसा कैसे कर सकती है ये। और जो लड़की अभी मतलब इस तरीके की है, तो सबने सोचा कि हो सकता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, हो सकता है इसलिए ऐसे हो गई। लेकिन फिर सबने उसके जब सिंदूर को झाड़ना शुरू किया, मतलब उसने हटाना शुरू किया सर से, तो उसने बोला कि नहीं, ये कोई नहीं हटाएगा, इन्होंने कहा है लगाने के लिए और मैं नहीं हटाऊँगी, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी और मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। और अब मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। मैं किसी को नहीं जानती, मैं आप सबको भी नहीं जानती, आप लोग दूर रहिए मुझसे। ये कह कर के वो धीरे-धीरे वो अपने व्हीलचेयर को लेकर के अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़े को मतलब लगा लेती है। फिर सारे लोग जो है बिल्कुल हैरान थे, सब लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि लच्छी बेटा खोलो, खोलो। फिर वो काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा मतलब वो आ कर के खोलती है। उसके बाद उसने कहा कि आप लोग मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को छीनेंगे नहीं तो ना? तो आप मेरे सिंदूर को मिटाएँगे तो नहीं ना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बेटा इसको मिटा लो, अगर पापा आएँगे तो डाँटेंगे आपको। तो उसने कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे मिटाने के लिए मना किया है और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। ये कह कर के वो उसकी मम्मी, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। मैं भी बहुत हैरान थी ये सब घटना देख कर के, कि मैंने कभी ये सब चीज़ें सोची नहीं थी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। लड्डू गोपाल जी के प्रति लोग कितने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। वो कहती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी लाइफ़ में कभी ऐसा पल भी देखूँगी, लेकिन मैंने देखा। उसके बाद वो कहती हैं कि लक्ष्य जो थी वो धीरे-धीरे मतलब ठीक नहीं हो रही थी। फिर उसको एक दिन उन्होंने सोचा कि मेंटल मतलब उसका पैर वग़ैरह सब ठीक हो गया था, चल भी पा रही थी वो। उसके हाथ भी सही हो गए थे, लेकिन उसके दिमाग की जो मतलब उसके हालात थी वो ठीक नहीं हो रही थी। बस वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के यहाँ-वहाँ टहल रही थी। तो उसको मतलब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए बोला गया कि इसको करवा देते हैं। पापा वग़ैरह सब लोग कहते हैं कि हम लोग सारे लोगों ने मतलब उसको समझाया कि बेटा तुम वहाँ जाओगी तो ठीक हो जाओगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। फिर घर वाले, क्योंकि बेटी है उनकी, तो वो नहीं जाने दी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी, चाहे जैसी भी हालत में हो, वो यहीं रहेगी, हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद वो एक दिन की बात है दोस्तों, कहती हैं कि लच्छी एक दिन घर से गायब हो गई थी अचानक से। घर में नहीं थी, घर में बहुत ढूँढा गया, वो वहाँ पर नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि वो वहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वो वहीं पर सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। तो मतलब वो थोड़ा दूर पे पड़ता है हमारे यहाँ, तो मतलब वो कहती हैं कि जब सब लोग हैरान थे कि वो इतनी दूर कैसे जा सकती है आखिरकार, बिना किसी के बताए। क्या उसको वो मंदिर याद था? क्या हुआ था उसके साथ कुछ भी नहीं समझ आया। लोग जाते हैं वहाँ से लेकर के आते हैं उसको, घर में रखते हैं, मतलब बैठाते हैं उसको, बोलते हैं कि बेटा आप कहीं बाहर अकेले मत जाना, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम इधर-उधर चली जाओगी तो। तो कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इन्होंने मुझसे बोला था कि चलो वहाँ मंदिर में चलो, इनको घूमना था ना इसीलिए वो वहाँ चले गए। और फिर जब इनको घूमना नहीं होगा तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी इनको छोड़ कर के। इन्होंने ही बोला था कि वहाँ पर चलो, तभी मैं वहाँ पर गई थी। ये सोच कर के सब लोग घर वाले हैरान हो जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जिससे स्वयं कहते हैं कि चलो मुझे घुमाने के लिए मंदिर में, तो वो कहती हैं कि माया जी कि ये बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल सोच से परे है ये चीज़। कहती हैं कि आज भी ऐसी-ऐसी चीज़ें वो ठीक अभी नहीं हुई है, ना जाने वो कब ठीक होगी। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें वो कभी-कभी करती है कि बिल्कुल भी सोच से हमारे परे हो जाती है, पूरा घर हैरान हो जाता है। लेकिन फिर सबको आदत सी हो गई है उसकी सब चीज़ों के करने से, क्योंकि सारे लोग जान गए हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करती है और उन्हीं की भक्त है। तो इस तरह वो करती, उसकी पढ़ाई वगैरह भी छूट गई है और सब मतलब नहीं जाती वो स्कूल वगैरह, वो घर में ही रहती है, बस लड्डू गोपाल जी की ही सेवा में लगी रहती है, हर वक़्त लगी रहती है। हर वक़्त वो उन्हीं से बातें करती है, ना जाने उसको क्यों ऐसा, अगर चलो ठीक है, वो कहती हैं माया जी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब वो कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी भगवान, मैं मानती हूँ कि मैं सारे लोग, पूरा संसार उनको पूजता है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसकी ही दिमागी हालत ऐसी हो गई? क्यों हुआ? क्या हुआ? ये तो कोई नहीं जानता, ये तो कहती हैं कि परमात्मा ही जानता है। लेकिन वो कहती हैं कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दीदी कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा कि अब मैं क्या बताऊँ कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, सबके हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन अब उसमें भी उसको कुछ शांति होगी उसके मन में लड्डू गोपाल जी को पा कर के, या क्या है, ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी ही जाने। देखिए मैंने उनसे यही कहा कि मैं ज़्यादा नहीं, मुझे इस बारे में पता कि ऐसा क्यों, बस मैं इतना जानती हूँ कि जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं ना, वो सच में, जैसे कहता है ना, आपने सुना होगा कि गोपियाँ पागल हो जाती थी कृष्ण भगवान के प्यार मतलब उनके प्रेम में।
तो बस वैसी ही एक गोपी यही है जो धरती पर आई थी शायद उनके कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए, और उनके प्रेम में ही पागल होकर के आज भी उनके साथ है। बस इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो माया जी ने बताई। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो। और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए था लड्डू गोपाल जी के भक्त के साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।